नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम तू मैं। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ के लिए हमारी मुहिम है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। इसी कड़ी में हम तमाम जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू करवा रहे हैं और जान रहे हैं उनकी पार्टी की हालत के बारे में और वो जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता की क्या मुख्य मांगे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो दो शख्सियत मौजूद है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर किरण जैन हमारे साथ है तो कांग्रेस से नीलिमा जी सुखाड़िया हमारे साथ है। सबसे पहले हम नीलिमा जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का चुनाव अभियान चल रहा है और किस तरह की उनकी रणनीति रहेगी। तो नीलिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगी? लगातार 20 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, छठी बार भाजपा का बोर्ड है, लगातार कांग्रेस को यहाँ पे हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है? मैं सबसे पहले तो मनुराव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उदयपुर चैनल के न्यूज़ के चैनल से मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, जो मैं जनता के सामने रूबरू हो सकूँ। देखिए, आपने पूछा हमारा चुनाव कैसा चल रहा है। मैं उसके बारे में तो आपको क्या बताऊँगी, आपको खुद ही शहर की स्थिति का पता है। बहुत बढ़िया हमारा चुनाव चल रहा है। आज हम ये जान पाए असली इस चुनाव के अंदर की वाकई में एक जो जनता है का जो प्रतिनिधि है वो किस तरीके से 20 साल से आज ग्रसित है। आज वो खुल के सामने आ रहा है कि हम कहाँ थे 20 साल पहले और 20 साल के अंदर हम किस गर्त में घुस गए थे। हमारे का ना कोई धनी था ना धोरी था, होते हुए भी सबको ये, लेकिन हम अनाथ की तरह रहे। आज उनको कुछ उम्मीद जगी है। आज हमारे गौरव जी बल्लभ जो हमारे पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनसे उनकी उम्मीदें जगी हैं कि अब हमारा कोई सुनने वाला आया है और इस उदयपुर शहर का इस यहाँ का विकास भी संभव है। मैं बहुत आशा करती हूँ कि जनता के मन में, जनता के दिलों में आज उनके प्रति ये भावनाएं उठ रही हैं कि आज हमारा कोई अपना चुनाव लड़ रहा है शहर से। जी किरण जी, आप बताइए, लगातार 4 बार से आपके पार्टी के विधायक रहे हैं, 6 बार भाजपा का बोर्ड रहा है यहाँ पर, तो क्या तैयारी चल रही है और आप कितना आश्वस्त हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नीलिमा जी ने जो कहा कि हमारा कोई डनी डोरी नहीं है, हमारा कोई अपना नहीं था, तो क्या इतने साल तक कोई व्यक्ति इनके पास था ही नहीं? अब इनके पास जो अपना गौरव वल्लभ जी कर अब आए हैं, तो क्या इनकी पार्टी इतने दिन तक काम नहीं कर रही थी? कोई नाच योगी पार्टी थी? तो अब इनका जवाब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि गौरव वल्लभ अब इनके अपने आए हैं। इतने दिन से इनके जो प्रत्याशी थे, जो पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, कोई वो अपने थे ही नहीं। दूसरी बात जो मुझे आपने पूछा कि आपका क्या तैयारी चल रही है, हमारी जो तैयारी चल रही है मैं बताती हूँ कि निगम में 5-6 हमारा बोर्ड प्लस राजस्थान में सरकार इनकी है, उसके बावजूद भी निगम जो काम कर रहा है, भाजपा का पर्याय निगम है और विकास का पर्याय भाजपा है। निगम ने जो काम किया 6 साल के बोर्ड के अंदर, निगम अगर एक बोर्ड ने अच्छा काम किया तो दूसरा चुना, दूसरे ने अच्छा किया तो तीसरा चुना, तीसरे ने अच्छा किया तो चौथा चुना, चौथे ने अच्छा किया तो 5वां चुना। इस प्रकार से लगातार अगर बोर्ड चुनते गए तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर हमारी पार्टी का, हमारे बोर्ड का विश्वास था और बोर्ड ने जो काम किए, चाहे वो सामुदायिक केंद्र हो, चाहे वो विद्यालयों का निर्माण हो, चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे शौचालय हो, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए जितने शौचालय उदयपुर के अंदर बने वो गिनाए हुए नहीं गिनेंगे। हर क्षेत्र के अंदर बीजेपी बोर्ड ने जो विकास किया वो आप उदयपुर शहर की जनता के सामने। अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो दूसरी बार वोट में मत के माध्यम से जनता उसको हरा देती है। 5 साल में एक बार मौका आता है, लेकिन 25 साल तक अगर भाजपा बोर्ड काम कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने और हमारे बोर्ड ने जनता के अंदर विश्वास कायम किया है। जी नीलिमा जी, करीब 2-3 दर्जन लोगों ने आवेदन किया आपकी पार्टी से और उसके बाद में गौरव वल्लभ जी को कांग्रेस पार्टी ने चयन किया, तो क्या मानती वो जो बीच की नाराजगी वो कम हुई है या ज़्यादा बढ़ी है या गुटबाजी चल रही है अभी भी? देखिए, मैं इसके ऊपर आपको स्पष्ट तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे आलाकमान की जो तय किया जाता है वहाँ से वो हर तरीके से कैंडिडेट को जो यहाँ के लिए आगे माइक थोड़ा ऊपर आगे के
सफ़र में 5 साल का पूरा करने के लिए कहाँ तक जनता के लिए वो उचित है, उन्हीं का चयन करती है। हमारे कई साथियों ने और मैंने भी खुद, मैं स्वयं भी बता रही हूँ कि हमने आवेदन किया, लेकिन जहाँ हमारी आला कमान की जो आंकड़ों से वो तय करते हैं, हमें वो मंजूर होता है और हमने वो ही मंजूर किया। और हमारे लिए गौरव वल्लभ भी हमारे हाथ के निशान पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए सर्वप्रिय नेता है वही। जी किरण जी, आप खुद दावेदार थी और वहाँ भाजपा में भी पहली बार बड़ी संख्या में दावेदार सामने आए थे, और जैसे ही टिकट मिलता है तो एक जो दावेदार हैं वो सड़क पर आ जाते हैं, बड़ा विरोध करते हैं, और इस तरह का विरोध होता है जो आज से पहले कभी देखा नहीं गया। क्या कहेंगी? देखो, पहले तो नीलिमा जी की बात का जवाब मैं दे दूं कि उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी जो है, सर्वप्रथम बात तो मैं कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के अंदर कोई प्रत्याशी शहर का स्थानीय नागरिक, स्थानीय मिला ही नहीं इनको, जो बाहर से यहाँ लेकर आए। उसको ना तो उदयपुर की हिस्ट्री पता है, ना उदयपुर की ज्योग्राफी पता है, ना उदयपुर का मैथ्स पता है। अगर उनको ये पूछ ले जाए गौरव वल्लभ जी को, इमली की घाटी कहाँ है, बिच्छू घाटी कहाँ है, भटियानी चोट्टा कहाँ है, वो फटाफट गूगल पे सर्च करेंगे और बताएंगे कि हमने हमारी गूगल भटियानी चोट्टा वहाँ है और वो वहाँ है। ऐसा प्रत्याशी क्या शहर का विकास करेगा? और हमारा प्रत्याशी जो है आज वो उदयपुर का है और भारतीय जनता पार्टी का बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है। रही बात, आपने बोला कि जो हमारे प्रत्याशी इतनों ने आवेदन किया, लोकतंत्र के अंदर दावेदारी रखने का अधिकार सबको है और रखना चाहिए, दम खम से रखना चाहिए। लेकिन जिस दिन जिसके पास कमल आता है, हम लोगों ने हमारी पार्टी में निश्चित रूप से तय किया, दावेदारी रखने के बाद जिसको कमल जिसके हाथ में आएगा, निश्चित रूप से हम उसके लिए काम करेंगे। ताराचंद जी, आदरणीय ताराचंद जी को कमल मिला तो हम उसी दिन से उनके लिए तन से मन से धन से काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी की पद्धति रही है कि जिसको कमल मिलेगा हम उसके लिए काम करेंगे। और आपने कहा सड़कों के प्रत्याशी उतरे, विरोध जो था, बिल्कुल जो विरोध था तो वो एक क्षणिक आवेश होता है, क्षणिक आवेश उनका रहा जिसका भी, और आवेश के बाद पुनः अपने मानसिक शांति को लेकर आज वो इतने जोर शोर से हमारे पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी के रोड शो के अंदर तो सारा का सारा धुआंधार प्रचार जो था वो आदरणीय पारस जी सिंघवी ने किया। अभी वो जो सारी बस्तियों में से संपर्क कर रहे हैं पार्टी के नेतृत्व के साथ, तो निश्चित रूप से क्षणिक आवेश होता है, वो समाप्त हो गया और हमारे जितने दावेदार थे एकजुट होकर हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जी नीलिमा जी, आपने सभापति का सीधा चुनाव लड़ा, मतलब एक शहर की फाइट आपने लड़ी है, उस समय क्या रणनीति रही थी आपकी? राव साहब, मैंने जब चुनाव लड़ा था सभापति का, मेरे सामने रजनी जी डांगी ने चुनाव लड़ा था। हमने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे वोटों से। पहली बार मैंने राजनीति में अपना कदम रखे थे और इस शहर का एक चुनाव जो नगर निगम का जो चुनाव होता है, नगर पालिका का जो चुनाव होता है, वो एक तरह से विधायक के तरीके का चुनाव होता है और वो मैंने चुनाव लड़ा। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि वही चीज़ हो जाती है कि शहर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो यही सोचता है, और ये समय ऐसा होता है कि अपने आप प्रत्याशी के समक्ष कोई दूसरे खड़े हो जाते हैं। अब वो किस अपनी इच्छा से खड़े होते हैं, ये तो जब हम उनको सॉल्व करते हैं तभी पता लगता है। तो इसी तरह से मैंने तो पूरा शहर जीता था और मैं आज भी, मुझे लोग एक तरह से महापौर की जैसे ही समझते हैं, चाहे बड़े पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी आज मैं उसी तरह से मुझे समझा जाता है कि आप तो शहर से जीती हुई हैं। और इवन मेरे को आज मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में मैंने चुनाव लड़ा था गहलोत साहब के, वो भी यही कहते हैं कि नीलिमा जी आप तो चुनाव जीती हुई थी, लेकिन कुछ मैंने आपको जैसा बताया कि कुछ निर्दलीय खड़े हुए थे। अब वो वजह क्या रही, कुछ भी रही, उनकी वजह से मैंने बहुत ही छोटे मार्जिन से 8,000 से मैंने। जी किरण जी, गुलाब चंद जी कटारिया बहुत बड़े मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे, एक क्षत्रप नेता रहे, जिनको पूरे मेवाड़ में उनका वर्चस्व था। क्या मानती, उनके कोई 5 बड़े काम आप गिना सकती हैं जिन्होंने शहर के लिए किए हों? उन्होंने अनेकों काम किए। उनके कार्यकाल में
हमारे बहुत ही कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया ने आज से 40 साल पूर्व जो सपना देखा था कि देवास की योजना का जो उन्होंने सपना देखा था हमारे उदयपुर की शहर की जो झीलें हैं वो भरी रहें, उन्होंने जो सपना देखा उसको 40 साल बाद हमारे राजस्थान के गृह मंत्री और उदयपुर शहर के विधायक जिन्होंने उसे पूरा किया उस सपने को, देवास योजना को। और आज आप देखेंगे पूरी झीलें चाहे बारिश आवे चाहे नहीं आवे हमेशा लबालब भरी हुई रहती हैं। उसका उन्होंने निश्चित रूप से उसको पूरा किया और उन्हीं की पुत्रवधू नीलिमा जी सुखाड़िया आज मेरे सामने उपस्थित है। बहुत अच्छी बात है। मैं इसके बीच में रोक के आपको किरण जी ये कहना चाहूँगी कि सुखाड़िया साहब ने तो ऊँटों पे जा कर के उनको शायद कोई अभिभूति हुई थी कि यहाँ पर पानी है और उन्होंने वहाँ पर मानसी वाकल और देवास की खोज की और पानी वहाँ से निकला, जिससे कि आज मेवाड़ का हर एक जगह पे पानी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और उसका सेकंड फेज, जब मैं जिला अध्यक्ष थी मैंने मुख्यमंत्री जी से कार्यकाल के अंदर इस चीज़ को पूरा करने के लिए सेकंड फेज उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया। कटारिया साहब ने तो वो विधायक थे लेकिन उनकी पहल नहीं हुई। ये 3 चीज़ें IIM और देवास का तृतीय चरण ये हमने पूरा श्रेय कटारिया जी को नहीं, निश्चित रूप से सुखाड़िया साहब का बहुत सम्मान करते हुए मैं नीलिमा जी एक मिनट मैं आपकी बात को बता रही हूँ। सुखाड़िया जी हमारे लिए परम सम्माननीय है। उन्होंने उदयपुर शहर को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन उन सपने उन्होंने देखे थे, उनके सपने को पूरा हमारे पार्टी ने गुलाब चंद जी कटारिया ने किया, वसुंधरा सरकार ने उसको पूरा किया। सपना उन्होंने देखे थे, नो डाउट, सोच उनकी थी, सपना उनका था, लेकिन सपने को साकार ये लोग नहीं कर पाए। सपने को साकार हमारी पार्टी ने, गुलाब चंद जी कटारिया ने, वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में हमने उसको पूरा किया। जो दूसरी बात आज बोले कटारिया जी ने और क्या किया, उदयपुर शहर के पहाड़ों के ऊपर जो आज नंगे पहाड़ थे उसके ऊपर वृक्षारोपण करके सुंदर फुलवारी लगाकर और मेडिसिनल प्लांट के पौधे लगाएं ताकि आयुर्वेद को उसके लिए बढ़ावा बने। तीसरा, अहमदाबाद आवान परिवर्तन, कितने टाइम से 2003 के अंदर इन लोगों ने सपना उसको काम शुरू किया, वो काम यूं का यूं पड़ा रहा, वो पत्थर अपने आप को कोस रहा कि कौन मुझे इस काम को पूरा करेगा। आदरणीय कटारिया जी ने उसको उनके कार्यकाल के अंदर ये आमान परिवर्तन अहमदाबाद की जो थी वो हमने स्टार्ट किया। जो सपने इन्होंने देखे पूरे हमने की, और जो पत्थर लगाए, केवल पत्थर लगा के इतिशी करी, नो डाउट, सपने देखे पत्थर लगाए, लेकिन वो पत्थर अपने आप को कोसता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लगाया गया। काम सारे हमने किए। सही बात है मनुराव जी, 17 साल तक इन्हीं लोगों ने काम किया है। सुखाड़िया साहब तो खाली ऐसे ही 17 साल तक नहीं, सुखाड़िया साहब ने किया। नहीं, नीलिमा जी इसको नहीं, नीलिमा जी इसको गलत नहीं ले, नीलिमा जी गलत नहीं ले, सुखाड़िया साहब को हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, आज भी बोल रही हूँ। नहीं, नीलिमा जी एक मिनट, सम्मान से हम उनके लिए कह रहे हैं। उदयपुर की सोच उनकी थी, उदयपुर कैसे विकास की ओर बढ़े वो सुखाड़िया जी की सोच थी। लेकिन एक मिनट नीलिमा जी एक मिनट, सुखाड़िया जी ने जो सपने देखे उसके बाद इनकी पार्टी ने उसको किसी को पूरा नहीं किया। सपने उन्होंने देखे, अच्छी सोच उनकी थी, लेकिन काम हमारी पार्टी ने किया, हमारे बोर्ड ने किया, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने उसको पूरा किया, वसुंधरा सरकार ने किया। सुखाड़िया जी को मैं कोई दोष देना नहीं चाहती हूँ, उनकी जो सोच थी आज भी उनको मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज मैं धन्यवाद करती हूँ कटारिया साहब का कि उन्होंने बहुत कुछ सुखाड़िया साहब के समय के अधूरे काम पूरे किए होंगे, लेकिन जो भी आज 20 साल के अंदर काम किए, आप जानते हैं कि 15 साल से गहलोत सरकार है यहाँ पर, सारे गहलोत सरकार साहब आदरणीय गहलोत साहब कर रहे हैं पूरे। और जितना भी यहाँ पर आज अगर इन लोगों की मंशा होती तो आज उदयपुर जो कि टूरिस्ट अब बन चुका है, आप जान रहे हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक की कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है। आज मनु जी टू द पॉइंट आए, आप जो क्वेश्चन, समय कम है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका प्रत्युत्तर देवें। प्रोजेक्टर से बात की बात आ गई, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट रूबरू उसका आंसर देवें। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था काफी गड़बड़ है, फ्लाईओवर नहीं बने, बताइए आप क्या कहेंगे। चलिए, आप पहले समस्या बता दीजिए, शहर की क्या क्या समस्या है, जवाब आपसे लेंगे। जी, आप क्या क्या समस्या है शहर में, आप बताइए। देखिए, एक तो फ्लाईओवर नहीं बना कि टूरिस्ट हब बन चुका है उदयपुर। आज
सारा इंटरनेशनल टूरिस्ट उदयपुर आने के लिए बेताब रहता है और आता भी है। आप खुद ही देख रहे हैं कि पूरा साल यहाँ पर बूम रहता है टूरिस्ट का, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं बना। आज हर जगह पार्किंग खड़ी हो जाती है, पार्किंग स्पेस नहीं है। जो हमारी नगर निगम के अंदर क्या कहते हैं, इन्होंने पार्किंग बनाई है, वो देखिए आगे पूरा गार्डन था, उसको तोड़ ताड़ के वहाँ पे पार्किंग बनाई जिसका कोई नो यूज़ है। आप यहाँ पर बनाई सूरज पोल के चौराहे पे, उसका देखिए कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ जगह को ब्लॉक कर करके खाली। आप चौराहों की स्थिति देखिए, इतने बड़े बड़े चौराहे बना दिए, सड़कों पे जाने का ट्रैफिक नहीं है और शो दिखाने के लिए हर जगह मूर्ति लगा लगा के चौराहे इतने इतने बड़े बड़े बना दिए। क्या ज़रूरत है आप बताइए, जहाँ पर पूरे शहर का विकास करने के लिए पूरा शहर रखा हुआ है, हर जगह गंदगी पड़ी हुई है, कहीं सफाई की वो नहीं है। आप जहाँ जाइए कूड़ों के ढेर है। हम तो गली गली घूम रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, सारे लोगों को यही शिकायत होती है कि मैं यहाँ सफाई नहीं होती है। बीमारियाँ आप देखिए, आज कोरोना के बाद में कम से कम सोच लेना, आज सवेरे जो कचरे की गाड़ियाँ आती हैं वो नहीं आती हैं, वो घंटी बजाती हुई निकल जाती है। अब आप जो भी वहाँ पे दे रहा है, अगर वहाँ पे कोई भी नगर निगम को उसका रेंट दे रहा है तो कम से कम डोर टू डोर रुकना तो चाहिए। आज गाड़ियाँ रुकती नहीं है, आज कोई चेक करने वाला नहीं है वहाँ पे। नगर निगम की ये हालत है। फ़ोन करो पार्षदों के अंदर देखो तो ये हाल है कि कोई भी हमारा काम नहीं है। अब किसको जाके कहें, हम लोग तो 20 साल से इनके हाथों में छोड़ चुके, हमारे पास में तो कुछ था नहीं, लेकिन हम फिर भी अपने कामों को करवाते हैं इन्हीं के आगे कह के। आज हमारे भी विधायक होता तो शायद हमारे को ये दिन नहीं देखने पड़ते, लेकिन आज थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए हमको कहना पड़ता है। आज कटारिया साहब हमारे पूछ नहीं रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने सुनते थे, आज हमारे को कहीं पर भी तकलीफ़ नहीं होने देते थे, लेकिन फिर भी अपने हाथ जब तक मजबूत नहीं होते, जब तक दूसरों के हाथों से ही काम जी, सही मॉनिटरिंग नहीं है और पार्किंग की बड़ी समस्या है, क्या कहेंगे? नीलिमा जी ने जो कहा पर्यटन की दृष्टि से स्वच्छ उदयपुर में नहीं है। मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर अभी आपने देखा होगा पेपर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट आया है। पार्किंग की स्वच्छता की दृष्टि से आप देखो तो उदयपुर का नंबर 5वें स्थान पर रहा है। और फिर भी एक तरफ तो आप बोलते हैं कि आपने ना गार्डन को तोड़ ताड़ के सत्यानाश कर दिया। कोई ना कोई उदयपुर की बीचों बीच अगर पार्किंग बनानी है तो कुछ ना कुछ तो अपने को खोना, अच्छा पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा। हमने पार्किंग नाड़ाखाना में बनवाई, हमने पार्किंग नगर निगम के अंदर बनवाई, हमने पार्किंग सूरज को तांगा स्टैंड के यहाँ बनवाई, और उसके बाद भी रही सफाई की बात, आप बोलते कोई धनी धोरी पार्षद आपके भी है, राजस्थान सरकार आपकी है। उदयपुर में तो फिर भी अभी इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, सब तरफ पर्यटन की दृष्टि से अगर हम काम नहीं करते कैसे उदयपुर फर्स्ट आता, सफाई की दृष्टि से कैसे अव्वल 5वें नंबर पे आता। इसलिए मैं भी ये बात सीरियस से खारिज करती हूँ। हो सकता है कहीं पर तंग गलियाँ हो। और रही ओवरब्रिज की बात, हमने भी सेवाश्रम के वहाँ से बनवाया, उदयपुर से लेकर अब वहाँ तक काम चलने का था, टेंडर भी लगे, लेकिन कुछ व्यापारियों की वजह से उस पर स्टे आ गया। और उदयपुर शहर की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए फिर भी हमारा प्लान चल रहा है अभी, और 2-3 फ्लाईओवर अभी हमारे और अंडरपास 2-3 मतलब इस बार सरकार ये आते हैं हमारी और बनने वाला है। हमारे दोनों तीनों निगम और राजस्थान सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और यूआईटी सब मिलकर हम इस काम को पूरा करेंगे। जी, आप जब प्रचार करने जा रही हैं तो क्या समस्याएं सामने आ रही? एक मतदाता 2023 में क्या मांग रखता है अपने प्रत्याशी से? देखिए, एक तो सबसे बड़ी समस्या तो वहाँ पर है सफाई की। जी, बहुत ज़्यादा गंदगी लोगों के घरों के आगे इकट्ठी हो रखी है, नालियाँ बिल्कुल चौक हो गई हैं। और सही में ये वो लोग दिखाते हैं हमको, हम देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आश्वासन देना पड़ता है। आज इलेक्ट्रिक के पोल देखिए पूरे उल्टे पड़े हुए हैं, पूरे तार झूम झूम गुच्छे के गुच्छे लटक गए हैं, जिसमें कि कोई रख रखाव नहीं है। वो वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमारी कभी भी ये बारिशों के अंदर करंट फैल जाता है, हमारे को परेशानी होती है। सड़कों की हालत आप हर जगह की देखिएगा, इतने खड्डे हो रहे हैं कि आज ट्रोमा सेंटर, आज कोई भी जगह के आम लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, गिर रहे हैं लोग। बेचारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि हम तो वॉकिंग कर ही नहीं सकते, सड़कों की खड्डों की इतनी हालत है। लाइटें देखो तो पोल के ऊपर चलती नहीं है, अंधेरों में निकलें कैसे, दिन में निकलें कैसे? जी,
और इतना स्ट्रीट डॉग, इतना मवेशी अंदर शहरों के अंदर है कि आए दिन वो स्ट्रीट डॉग काटते हैं। लोगों की समस्याएं बेहिसाब है, क्या क्या चीज़ को देखें। गंदगी आप जानते हैं, हर जगह अतिक्रमण देखिए तो इतना हो रहा है कि लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर इतना इतना फैलाव बना रखा है, पूरी आधी सड़कें रोक रखी जी। आप जाकर देखिए, मतलब चलना, स्कूटर वाले, बाइक वाले लोगों को टक्कर दे के चलते हैं। अब कैसे समस्याओं को हल करेंगे? अब ये तो पूरा नगर निगम का काम है, तो पूरा थोड़ा सा अतिक्रमणों को सुधारे अंदर शहर को। निगम और निष्क्रिय रहा किरण जी हमेशा, वेंडर इतने ये आरोप है इनका, या मतलब इनको ये कह रहा है। इनके आरोप को सिरे से खारिज करती हूँ। शहर के अंदर स्मार्ट सिटी के द्वारा इतने काम किए गए, जो आप कह रहे हैं कि नालियाँ चौक हो रही है, नालियाँ खुली नहीं है तो चौक कहाँ से होगी? स्मार्ट सिटी का आप अंदर जाकर देखें, पूरी वॉल टू वॉल, मतलब मकानों के पास से पुल की नालियाँ कवर्ड करके और पूरे सड़क बना दी गई है, तो नालियाँ ही बंद पूरी ऊपर से ढकी हुई है, तो ब्लॉक कहाँ से होगी? उदयपुर शहर में स्मार्ट सिटी से इतना काम किया गया है, और सफाई तो एक ऐसी चीज़ रोज़मर्रा की व्यवस्था है। आप सुबह खाना खाओगे, अगले दिन वापस खाना है। आज सफाई करके गया सफाई कर्मचारी, थोड़ा बहुत तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आज सफाई दिन भर लेके नहीं घूमेगा, सुबह सफाई हुई 8 बजे हुई और 9 बजे ऊपर से कचरा डालता है, वो वापस शाम को ही होगी। और स्मार्ट सिटी ने इतना काम कर दिया, नालियाँ कहाँ से चौक हो रही? नालियाँ कवर्ड कर दी गई, उनके ढक्कन लगा दिए गए, ना तो कहीं ऊपर से कचरा गिरता है और न नाली ब्लॉक होती है। बस 80-90% शहर जो एरिया है, स्मार्ट सिटी ने इतना अच्छा उसके अंदर काम कर दिया है कि जनता की आधी सुविधा, हम भी प्रचार कर रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं प्रचार के लिए, सिटी के अंदर हर व्यक्ति खुश है। तो आपको मतलब क्या कहता है, कोई समस्या नहीं, बस हम आपको वोट देंगे ऐसा, या फिर कोई समस्या आती है? नहीं, समस्या तो देखो ऐसी चीज, समस्या होगी तो समाधान होगा। अगर हम चाहेंगे कोई समस्या नहीं होगी तो समाधान क्या करेंगे? समस्या होगी, समाधान होगा। लाइट्स कहीं बंद है तो उसको चालू कर, यही बोलते हैं चालू करवाएंगे। कुछ आदमी भेजते हैं, नगर निगम से आता है कर्मचारी, चालू करके जाता है। सफाई की काम, गाड़ी जो चलती है भाई, जब पता है कि गाड़ी वाला इतनी बजे आता है तो व्यक्ति हॉर्न लगाता है, वो 2 मिनट खड़ा रहता है, उसकी रिंगटोन चलती है, उसकी आवाज़ आती है, तो नीचे जाके अपना कचरा डालें तो निश्चित रूप से गाड़ी रुकेगी। और उसको पता है कि यहाँ गाड़ी कचरा डलता है, वहाँ वो रुकती है। लेकिन सफाई व्यवस्था ऐसी है कि रोज़मर्रा की, अपन आज साफ करेंगे, कल होगी, कल पुनः करेंगे, परसों पुनः करेंगे। आप देखिए गुलाब बाग की जो एक हर्बल पार्क था, गुलाब बाग की क्या हालत बना दी है। वहाँ कमल तलाई को देखो, अब पूरे शहर का सीवरेज बंद हो चुका है, वहाँ पे पूरी टाइलिंग प्लान करके। अब वहाँ पे फूल उगाएंगे, कमल खिलाएंगे, ये सब सुनते थे। चिल्ड्रंस की रेल थी वहाँ, चिल्ड्रंस का सब कुछ था, सब कुछ ख़त्म हो गया। आपके सामने ही है गुलाब बाग, शायद आप जी नज़र डालें जी। जहाँ तक मैं क्या कहेंगे गुलाब मैं बाग? सोचती हूँ कि गुलाब बाग मनु जी, अगर आप घूमने जाते हो तो जाएं सुबह, मैं डेली वॉक वहीं करती हूँ। कमल तलेब कहाँ गंदगी है तो मुझे बताना, काम वहाँ पे भी चल रहा है। बच्चों की रेल चालू करी, स्टार्ट भी हुई, ये तो कल पुर्जे हैं। आज इंसान भी अगर खाना खाता है बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ट्रेन चालू कर दी, हो गया। कोई मशीनरी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उसको ठीक करेंगे और चालू करेंगे, और चल रही है वो। मैं रोज़ वॉक पे जाती हूँ डेली, एक बार आप भी कल जाकर देखें वहाँ पे क्या ऐसी मेजर समस्या है, वो आप मुझे बताएं। बाकी फ्लावर खिल रहे हैं, सब खिल रहे हैं, वहाँ फ्लावर खिलेंगे तो बीजेपी का कमल खिलेगा, बीजेपी का कमल खिलेगा। एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुने। वहाँ कमल खिलेगा, बीजेपी का कमल खिलेगा, पुनः गुलाब बाग के कमल खिलेगा। ये तो वृक्ष पेड़ पौधे हैं, कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं खिल पाते हैं, वापस पानी पिलाएंगे, वापस चलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा तो सब तरफ कमल ही कमल खिलेगा पूरे शहर के अंदर। गुलाब बाग के हर बाग के अंदर हम तो ये सोच रहे कि एक गुलाब बाग कहीं धूप और हो, ताकि हमारी प्रयास है ये हमारा कि अगर हमारा उदयपुर से विधायक बनेगा ही, और उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जो हमारी योजना है कि एक ऐसा गुलाब बाग एक को डेवलप किया जाए ताकि दूर की जनता को इधर नहीं आना पड़े। आईटी क्षेत्र के अंदर मैं ये सोचती हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इमेजिन है, इन्फोसिस है, इनके ऑफिसेज जो हैं वो उदयपुर के अंदर खोले जाए। कारण कि हमारे यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है, और वो बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर जब बाहर चले जाते हैं तो वो जो उनकी जो सैलरी का जो पैकेज होता है वो उदयपुर शहर को नहीं मिल पाता है, बाहर के लोगों को मिलता है। अगर बड़ी कंपनियों के ऑफिसेज हम अगर यहाँ खोलेंगे तो बच्चे हमारे यहाँ रहेंगे, माता पिता से अटैचमेंट रहेगा, सैलरी उनकी यहाँ मिलेगी तो रोजगार बढ़ेगा तो पर्यटन बढ़ेगा। आईटी के क्षेत्र में हम लोग ये काम करने वाले हैं। दूसरा मैं सोचती हूँ कि ये पानी जो है वाटर फ्लोटिंग
उसका जब एडवेंचर पार्क बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं कि वो हो, ताकि सब जगह बच्चे गार्डन में तो करते ही हैं लेकिन पानी के ऊपर अपना मनोरंजन करें, वो हम सोच रहे हैं। तीसरा मैं सोच रही हूँ कि पहाड़ियाँ जो है उसके ऊपर प्लांट किए जाएँ, प्लांटेशन हो और मेडिसिनल प्लांटेशन हो ताकि आयुर्वेदिक को बढ़ावा मिले। चौथा मैं सोच रही हूँ कि हमारा उदयपुर शहर की शिकायत और उसकी समस्या और उसका समाधान लेकर एक फेसबुक पेज डेवलप किया जाएगा ताकि हैंड टू हैंड जनता की समस्या उसके अंदर मिले और उसका समाधान हो, ताकि जनता के पास उसकी रिपोर्ट आ सके कि क्या समाधान हमारे को मिला है और हमारी समस्या कहाँ तक फॉलो कर रही है और कहाँ तक चल रही है। ये इतना हम लोग इससे सोच रहे हैं कि अगर हमारा विधायक बनता है नहीं बनेगा, फिर भी मैं सोचती हूँ कि आगे ये काम नए नए जो टेक्नोलॉजी के काम है वो उदयपुर शहर के अंदर हम लोग करने वाले। आप क्या सोचती हैं, क्या विजन है आपके प्रत्याशी का? नहीं, हमारा तो विज़न बहुत अच्छा है। हम तो शहर का विकास करेंगे और जो जो यहाँ पर टूरिस्ट का है, जितना है जो इन्होंने छोड़ रखे हैं काम, उनको तो पूरा करना ही है हमारे को। बाकी अभी मुख्यमंत्री जी ने हमारी 7 गारंटी की योजनाएं चालू की हैं। आज आप देख ही रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में पूरा हम लोग पूरा संभाल ही रहे हैं और आगे हमारे मुख्यमंत्री जी भी देख ही रहे हैं। जो गरीब जनता है पूरा उनको कितनी लाभ मिल रहे हैं, कितनी योजनाओं से। ये आपको मालूम है कहाँ किसानों को बिजली भी जिसका भार पड़ रहा था उनके ऊपर वो भी फ्री कर दी है। तो इस तरह से हम लोग तो कर ही रहे हैं और शहर का विकास तो पूरा करेंगे। जो अधूरा रह गया है, मेन तो सारा हैंडीक्राफ्ट्स के लोग हैं, उनका हैंडीक्राफ्ट्स का जितना बिजनेस है यहाँ पर चलता है वो आज शहर में एक टूरिस्ट जो है वो नहीं पहुँच पाता है। उसको आज टूरिस्ट का एक इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है वहाँ पे कहीं पर भी लगा हुआ कि कहाँ पूछ के जाए, किस तरफ गुलाब बाग है, किस तरफ सुखाने सर्कल है, किस तरफ मोती मगरी है। तो कम से कम डायरेक्शन उनको देने के लिए इस तरह से टूरिस्ट सेंटर बनाएंगे। और दूसरा, पूरे शहर की जिस तरीके से एक यातायात की व्यवस्था खराब हो चुकी है, आज कहीं पर भी जाती है जाम लग जाता है, टूरिस्ट की गाड़ी नहीं जा सकती है, ऑटो रिक्शा में टूरिस्ट अंदर नहीं जा सकता है। तो पूरी सड़कों को हम पूरा कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा सही किया जाए, शहर को व्यवस्थित किया जाए। और जिस तरीके का पहले शहर था, आज जो भी सुखाड़े साहब के सपने थे उन सपनों को पूरा साकार करेंगे, यही आशा करके हम जी। किरण जी, अभी नीलिमा जी ने जो बोला कि जो अधूरे कार्य उनको पूरा करेंगे, पहले तो ये अधूरे कार्य बता दें। दूसरा, आपके इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्या सुरक्षा दिया? आए दिन अखबार के अंदर देखो, बलात्कार अत्याचार सबके अंदर नंबर 1 राजस्थान, बलात्कार के अंदर नंबर 1, अत्याचार के अंदर नंबर 1, भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1। महिलाओं को सुरक्षा देंगे, नहीं दे पाए। युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दे पाए। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नहीं कर पाए। हर क्षेत्र के अंदर अधूरे काम रहेगा। इनके जो इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए वो हमको पूरे करने पड़ेंगे। आज इन्होंने घोषणा पत्र के अंदर क्या कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हम CCTV कैमरे लगाएंगे। हमने ये CCTV कैमरे नगर निगम के माध्यम से आज से 1 वर्ष पूर्व मालदा स्ट्रीट, हाथीपुर और बड़ा बाजार, उसमें कैमरे हमने लगा दिए और वो कैमरे अभी चल रहे हैं। एक हर क्षेत्र में विफल रही कांग्रेस सरकार, इनके जो काम है वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो आज केंद्र सरकार से मिली उनको उन्होंने लागू ही नहीं करी। आज आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने से आज कैंसर के जो पेशेंट है, इतना बड़ा उनका खर्च होता है, उसका चिरंजीवी योजना जो इनकी चल रही है कांग्रेस सरकार की, मैं दावे से कह सकती हूँ किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, चाहे गीतांजलि चले जाएं, पैसिफिक चले जाएं, जो मरीजों को जो चक्कर लगाने पड़ते हैं, सरकार को इतना कर्ज है, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए। चौधरी हॉस्पिटल ने योजना बंद कर दी, JK पारस ने बंद कर दी। केवल और केवल गीतांजलि में चल रही है, वो भी वो दवाई देते हैं कि जो महंगी नहीं है, और लिख दी तो मेडिकल वाले उपलब्ध नहीं कराते हैं कि हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है। हर क्षेत्र में कांग्रेस सरकार और अधूरे कार्य हमारे क्या है, इन्होंने जो घोषणा पत्र में वादे किए अब हमें पूरे करने पड़ेंगे। और हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है वो सारी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, जो योजना है उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी योजनाएं जो है उसको हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता है वास्तव में मोदी के नाम से खुश है कि मोदी ने जो आज देश के अंदर काम किया वो वर्ल्ड के अंदर अपना नाम स्थापित कर रहा है और भारत को एक मानचित्र भी लाकर खड़ा कर रहा है।
समय की सीमा है, आप दोनों कद्दावर नेता हैं तो शहर में या पार्टी के लिए काम करना जरूरी है। एक अंतिम सवाल, मतदाताओं से क्या मैसेज है किरण जी आपका? मैं मतदाताओं से कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने, केंद्र सरकार ने जो विश्व के अंदर अच्छे काम स्थापित किए और विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा किया देश को मोदी ने, और उदयपुर के अंदर यहाँ के विधायक गुलाब चंद जी कटारिया ने और हमारे पांचों बोर्ड के पार्षदों ने और महापौर और सभापति ने जो योजनाएं बनाई, जो देश के लिए सेवा करी, शहर की जनता के लिए सेवा करी, उन्हीं सेवाओं को और उन्हीं कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और यहाँ की शहर की जनता को और मतदाताओं को मैं अपील करना चाहती हूँ कि बाहर के व्यक्ति को उदयपुर के अंदर न लाकर, जो आपके उदयपुर का जन सेवक है, आपके यहाँ के पैदा हुआ है, आपका ही भाई है, आपका ही बेटा है, आधी रात को भी आप फ़ोन करेंगे तो आपकी सेवा के लिए वो तत्पर रहेगा। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब शहर प्रत्याशी और ग्रामीण से आदरणीय फूल सिंह जी प्रत्याशी फूल सिंह जी मीणा को भारी मतों से विजयी बनाकर राजस्थान सरकार के अंदर भेजें ताकि वो शहर की जनता का विकास कर सके। जी नीलिमा जी, क्या कहना चाहिए मतदाताओं को, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कहना चाहूँगी हमारे उदयपुर के विकास के लिए जो हमारे अधूरे काम रह गए, शहर की स्थिति से आप लोग सारी जनता वाकई शहर को सुधारने के लिए जो 20 साल 25 साल पहले सुखाड़िया साहब के समय में शहर था, वैसा शहर बनाने के लिए आप लोग गौरव वल्लभ जी को हाथ के निशान पे मोहर लगा करके आप वोट दीजिएगा। प्रत्याशी बाहरी और शहर का कोई मतलब नहीं होता, काम करने वाला समझदार होना चाहिए, विकास को देखने वाला होना चाहिए और विकास की सोच से वो यहाँ पर उदयपुर का प्रत्याशी बने हैं। और आप लोगों को मालूम है उनकी एजुकेशन और उनकी सोच से, उनके हिसाब से वो शहर में आज चुनाव लड़ रहे हैं। आप कृपा करके हाथ के निशान पे और मुख्यमंत्री जी के जो 7 योजनाएं चल रही हैं उनको ध्यान में रख के सभी जनता से मैं यही अपील करूंगी कि आप लोग गौरव वल्लभ जी को वोट दें और ग्रामीण में विवेक कटारा जी को दें। तो ये थी नीलिमा जी सुखाड़िया और डॉक्टर किरण जैन, जिन्होंने पूरी बेबाकी से जवाब दिए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में मत मांगे। उदयपुर न्यूज आप सभी से यही अपील करता है कि उदयपुर शहर में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं और ग्रामीण में 8 प्रत्याशी मैदान में। इसके अलावा एक ऑप्शन नोटा का भी है। आप किसे भी चुने लेकिन मतदान जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। इस दिन आप नहीं गए, चूक गए और फिर सरकार को कोसोगे तो यह गलती आपकी मानी जाएगी। इसलिए मतदान जरूर करें। नमस्कार।